सो भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी बनी है भृगु नंदी और भृगु नाड़ी को मिलाकर। ठीक। अब आप आराम से लेक्चर सुनिएगा। आज मैं कोई भी डाउट नहीं लूंगा। पहले 2 लेक्चर्स में मैं कोई भी डाउट नहीं लेने वाला। ठीक, आप आराम से सुनिए। इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए 2 बार 3 बार, आपको समझ आ जाएगा। ठीक। सो भृगु नंदी नाड़ी में कारक्स का यूज होता है। हम हाउसेस नहीं लेते, प्राइमरीली हाउसेस नहीं लेते। हमें देखना हो फादर के बारे में, हम देखेंगे सन। हम 9th हाउस नहीं लेंगे, हम सन देखेंगे। सन किस कंडीशन में बैठा है, सन के आसपास कौन है, कौन सा प्लेनेट है, सन कौन सी राशि में है। ठीक। जो जो चीजें, जो जो फैक्टर्स सन को इफेक्ट कर रहे होंगे, वो फादर की लाइफ के बारे में, फादर की पर्सनालिटी के बारे में हमें बताएंगे। हर इंसान की कुंडली में उसको खुद को दिखाता है लग्न। पहला घर, फर्स्ट हाउस। ठीक। भृगु नंदी नाड़ी में दिखाता है जुपिटर। पराश्री में हम लेते हैं लगन और लग्नेश, नेटिव के खुद के लिए, उसकी पर्सनालिटी के लिए। भृगु नंदी नाड़ी में होता है जुपिटर, बृहस्पति। जो जो भी प्लैनेट्स जुपिटर को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, जुपिटर जिस भी स्थिति में बैठा होगा, वो इंसान की एनर्जीज के बारे में बताएगा। जुपिटर जैसा भी बैठा होगा इंसान की कुंडली में, वो इंसान की खुद की, जिसकी कुंडली होगी उसकी खुद की एनर्जीज के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी लाइफ थीम के बारे में बताएगा। फॉर नेटिव इटसेल्फ हम लगन की बजाय लेंगे जुपिटर, प्लैनेटरी कारक्स। सो जुपिटर किस राशि में बैठा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखने के लिए जुपिटर किस राशि में बैठा है, ये देखना होता है कुंडली में, टू नो अबाउट पर्सन और उसकी लाइफ। नॉट ओनली पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ का थीम। जुपिटर किस राशि में बैठा हुआ है। सपोज जुपिटर इज इन एरीज। एरीज, लियो, धनु, 1 5 9। ये जो 1 5 9 राशियां होती हैं, ये दिखाती हैं पहाड़ों को और जंगलों को, खास करके एरीज और धनु, 1 और 9। मेष राशि और धनु राशि, एरीज एंड सेजिटेरियस, पहाड़ों को और जंगलों को दिखाती है ये राशियां। अब जुपिटर इज इन एरीज, इंसान का जन्म कहां पे हुआ है, एरीज वाले सर्कमस्टांसिस है वहां पर। उसकी उसी तरह की पर्सनैलिटी भी होगी जैसे सर्कमस्टांसिस होंगे, उसी तरह की एनर्जीज भी होंगी। स्विफ्ट होगा, क्विक होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। जंगल और पहाड़ों को दिखाती है एरीज राशि। हो सकता है फैमिली में कोई, उसके पिताजी फॉरेस्ट गार्ड हो, और ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही किसी फॉरेस्ट के आसपास वो रहता हो। जुपिटर इन एरीज, क्योंकि जुपिटर एरीज में मिला, उसको अपनी पर्सनैलिटी, वो जीव कहाँ पैदा हुआ, एरीज में जाके पैदा हुआ। चारों तरफ से सरकमस्टांसिस एरीज वाले थे, बीच में है जुपिटर एरीज में। जंगल के बीच में है एक जुपिटर। नेटिव क्यों पैदा हुआ, फैमिली में कोई फॉरेस्ट गार्ड हो सकता है,
जुपिटर इन एरीज शोज फैमिली में कोई एरीज से लिंक्ड काम करने वाला हो सकता है। नेटिव की पर्सनैलिटी भी वैसी होगी। स्विफ्ट होगा, क्विक होगा, गुस्से वाला होगा, हर चीज में जल्दी रहती होगी। ठीक। तो ये हमें एनर्जीज के बारे में बताती है भृगुनंदी नाड़ी। प्लैनेट कहाँ बैठा है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, उसकी एनर्जीज किस प्रकार की हैं, नेटिव की एनर्जी किस प्रकार की है, उसके आसपास किस प्रकार की एनर्जी है। नेटिव बैठा है एरीज में या टॉरस में, तो उसके आसपास जो है टॉरस वाली एनर्जी है, वो टॉरस वाले एनवायरमेंट में बैठा हुआ है। नाउ टॉरस इज फाइनेंस। वी आर टेकिंग राशिज साइंस, अभी हाउसेस की बात नहीं कर रहे। ठीक। किसी भी हाउस में हो सकता है। जुपिटर इन टॉरस। फाइनेंस, फूड। शुक्र की टॉरस वाली प्रॉपर्टीज नेटिव में आएंगी, क्योंकि उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसी ही एनर्जी मिलेगी। जन्म से उसका जन्म ही टॉरस में हुआ है। जुपिटर टॉरस में है, उसका जन्म ही टॉरस में हुआ है, उसको वैसी ही एनर्जीज मिलेंगी। जुपिटर इन जेमिनाई। नेटिव की पर्सनैलिटी कैसी होगी। जेमिनाई मरकरी का साइन है, एक यंग साइन है। ठीक। मूल त्रिकोण साइन है वर्गो, लेकिन एक यंग साइन है जेमिनाई। वो दिखने में यंग होगा। मर्क्यूरियन पर्सनैलिटी होगी उसकी। एज से कम दिखता होगा, दिखने में एज से कम होगा। एज ज्यादा होगी, दिखता यंग होगा उससे। जेमिनाई वाली चीजें उसको आसपास होंगी जन्म के वक्त। जेमिनाई की चीजें, जेमिनाई की क्वालिटीज, जेमिनाई वाली चीजें उसको आसपास, जब उसका जन्म होगा, जेमिनाई की चीजें उसको देखने को मिलेंगी, मर्क्यूरियन चीजें उसको देखने को मिलेंगी। जुपिटर इन कैंसर। नेटिव का जन्म ऐसा एक जगह हो सकता है जहां पे कोई नदी हो। कैंसर एंड पाइसिस शोस रिवर कॉन्फ्लुएंस। पाइसिस स्पेशली स्पाइसिस दिखाता है कॉन्फ्लुएंस, दो या तीन नदियां मिल रही होती हैं, जैसे प्रयागराज। जुपिटर इन कैंसर शोज रिवर वाटर बॉडी। जहां पे कोई आसपास वाटर बॉडी हो, इंसान की पर्सनालिटी पर उसका इफेक्ट आएगा। उसकी कुंडली में दिखेगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में उसका जन्म हुआ है। सिमिलरली जुपिटर इन लियो। लियो इज राज दरबार। सन की प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें। सन की प्रॉपर्टीज आएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, ईगो भी दे सकता है। ठीक। पॉजिटिव ईगो होगी, एफ्लिक्शन में ना हुआ तो। जुपिटर इन लियो। सन की प्रॉपर्टीज आएंगी। एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कर सकते हैं तो। ठीक। ऐसे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
रिया अपना कैमरा ऑन कर सकती है तो कर ले। जुपिटर इन लियो, सन की प्रॉपर्टीज आएंगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। लियो में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लियो की? लियो शोस, लियो ना सन का साइन है। लियो के ऑपोजिट होता है एक्वेरियस। राहु इल्यूजन, लियो इज लाइट। ज्योति, ज्योतिष, ज्योतिष भी वहीं से बना है। ज्योति, लाइट दिखाना, सही रास्ता दिखाना। जुपिटर एंड लियो, नॉलेजेबल होगा, सही गलत की समझ होगी। ज्योति लाइट, राहु ना हुआ आसपास, राहु से अफ्लिक्टेड ना हुआ, तो लियो जुपिटर, जुपिटर इन लियो बहुत अच्छा वर्क करता है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जीव ऐसी ही जगह पर आया है। जुपिटर इज जीव, नेटिव इटसेल्फ। कुंडली में, खुद की कुंडली में जुपिटर ही नेटिव को दिखाता है। नेटिव की कुंडली में उसको खुद को दिखाता है। वो जुपिटर इन लियो है। वो जन्म ही ऐसी एनवायरमेंट में हुआ है जहां पे चीजें बहुत क्लियर थी, साफ साफ दूर तक दिखना, लाइट दिखना। सामने है एक्वेरियस, इल्यूजन, धुआं। राहु, चीजें क्लियर ना होना। उसके ऑपोजिट है लियो, चीजें एकदम क्लियर होना, चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। नेक्स्ट इज जुपिटर इन वर्गो। और जुपिटर कैंसर का जो होता है वो उच्च का होता है। जीव उच्च का हो गया, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज आ गई उसमें। जीव को जीव होने की क्वालिटीज उसमें आ गई, सही गलत की समझ आ गई, विजडम आ गई। नॉलेज तो लियो से भी आती है, लेकिन जीव उच्च का हो गया, इंसान खुद उच्च का हो गया। आप इसको ऐसे देखिए, जुपिटर खुद इंसान है उसकी कुंडली में, वो उच्च का हो गया, सही गलत की समझ। कोई इंसान सामने से आ रहा है गुस्से में मेरी तरफ, अब मैं उस पर चिल्लाना शुरू कर दूं, लड़ना शुरू कर दूं, या फिर ये सोचूं कि वो किसी सर्कमस्टांसिस से आया है, तभी वो गुस्से में है, वो हंसते हुए भी आ सकता था। कुंडली में उसके भी और मेरी भी ऐसे योग है कि वो गुस्से में आ रहा है, ठीक है, सर्कमस्टांसिस ऐसे बन रहे हैं उसके साथ। वो सेम इंसान, कुंडली में थोड़े से योग अलग होते, सर्कमस्टांसिस अलग होते, वही इंसान हंसते हुए भी मेरी तरफ आ सकता था, मेरे पास। इस चीज को समझना, चीजों को समझना, सिचुएशन को समझना, सिचुएशन में रहकर सिचुएशन से बाहर निकलकर उसको देखना, दैट इज एक्सोल्टेड जुपिटर। ये बेसिक जुपिटर की क्वालिटीज है, एक्सोल्टेड जुपिटर की क्वालिटीज नहीं। ये जुपिटर की क्वालिटीज है। और जुपिटर सबसे ज्यादा पावरफुल कहां होता है? कैंसर में, उच्च का। वहां पे सबसे अच्छी तरह से निखर कर आती हैं क्वालिटीज। जुपिटर इन वर्गो, वर्गो साइन की जो एनर्जी है ना, ये बहुत समझने वाला साइन है। वर्गो की जो एनर्जी होती है वो होती है बारीकी से पिंच करके किसी चीज को उठाना, ऑडिटिंग। जैसे दाना चुगते हैं ना, बहुत सारे दानों में से एक खराब दाना उठा लिया। लॉजिक भी है, टेक्निकलिटी भी है वर्गों में। और केतु की एनर्जी भी होती है एक तरह से। वर्गो, लाल किताब में भी कहा गया है केतु का पक्का घर है वर्गो, 6th हाउस। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, केतु की एनर्जी डीप जाके, केतु की एनर्जी विद लॉजिक। हम कहते हैं 8th हाउस स्कॉर्पियो केतु का है, ठीक, इंसान के अंदर रिसर्च करने का वो सब है। लेकिन वर्गों में क्या डिफरेंस है? वर्गों में लॉजिक है, टेक्निकलिटी है। लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को धीरे धीरे तोड़कर देखना।
दैट इज वर्गो। वर्गो एक्टिव होता है आपकी कंपनी में, ऑडिट ऑफिसर्स आते हैं प्रॉब्लम ढूंढने। वर्गो डॉक्टर डायग्नोस करता है डिजीज कहाँ है, पूरी बॉडी में से बारीकी से ढूंढना। लॉयर शब्दों का खेल, मरकरी केतु। टेक्निकलिटी लॉजिक के साथ बारीकी से लूप होल ढूंढना। दैट इज वर्गो। नेक्स्ट इज लिब्रा। जिसका जुपिटर जेमिनाई में होगा, उसके अंदर मरकरी मरकरी की एयरी क्वालिटीज आएंगी, वायु तत्व का साइन है। जिसका जुपिटर वर्गो में होगा, उसके मूल त्रिकोण साइन है मरकरी का, वर्गो। उसके अंदर मर्क्यूरी की प्रैक्टिकल क्वालिटीज आएंगी पृथ्वी तत्व की। 2 6 10 पृथ्वी तत्व, प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक। जो लोग कहते हैं ना कि जो सामने है मैं उसी को मानूंगा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं भूत प्रेत में नहीं मानता। वर्गो के ऑपोजिट है पाइसिस, बिलीव, बिलीफ सिस्टम, पावर ऑफ बिलीव। वर्गो है लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी। 7 लिब्रा। जुपिटर इन लिब्रा। जुपिटर इन लिब्रा शोज नेटिव के आसपास वीनस की चीजें होंगी। जहां पर उसका जन्म होगा, उसकी पर्सनैलिटी में वीनस के गुण होंगे, लिब्रा के गुण होंगे, लिब्रा की प्रॉपर्टीज होंगी। बातचीत में, कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है। मार्केटिंग की राशि तभी कहते हैं, ऐसे लोग बातचीत में, नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं। लिब्रा। बाकी भी वीनस की क्वालिटीज उसके अंदर आएंगी। उसको जन्म ही ऐसे एनवायरनमेंट में होगा। जीव बैठा है लिब्रा में, तो जुपिटर लिब्रा में है, जीव का जन्म ही लिब्रा में हुआ है, ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ है जहां पे लिब्रा वाली, लिब्रा इज वीनस, वीनस डॉक्टर। भृगुनंदी नाड़ी में वीनस दिखाता है डॉक्टर्स को। फैमिली में कोई डॉक्टर हो सकता है, घर में मेडिकल वाले प्रोफेशन से लिंक्ड काफी लोग हो सकते हैं। लिब्रा। लिब्रा ऑल्सो शोज लॉ। लॉयर का जो काम होता है दैट इज वर्गो। लॉ एंड जस्टिस इटसेल्फ इज लिब्रा। घर में कोई वकील हो सकता है, नेटिव खुद वकील बन सकता है। ठीक वैसा एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो में जो एनर्जी होती है ना, मार्स केतु की, दोनों की एक साथ एनर्जी होती है स्कॉर्पियो में। मार्स केतु, केतु इज कट, मार्स इज इंजरी, केतु इज लोनलीनेस ऑल्सो, केतु इज डीप नॉलेज, मार्स इज लॉजिक, केतु इज डेप्थ। सो ये सब क्वालिटीज जुपिटर इन स्कॉर्पियो में आती हैं। डेप्थ में जाना, जिसको जनरली बोलते हैं कि 8th हाउस रिसर्च का है। अंदर जाना, डीप में जाके। मार्स केतु प्रोन टू इंजरीज। सिमिलरली जुपिटर इन एरीज, गुस्सा करने की आदत, वो भी मार्स की मूल त्रिकोण राशि है। प्रोन टू इंजरीज, मार्स केतु कट, जुपिटर इन स्कॉर्पियो,
बॉडी पर कट के निशान हो सकते हैं ऐसे इंसान के। फायर इंसिडेंट, इन सब चीजों का प्रोन हो सकता है। जुपिटर क्योंकि नेटिव आया ही स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो में है नेटिव खुद, स्कॉर्पियो वाले एनवायरनमेंट में है। स्कॉर्पियो इज मार्स केतु। जुपिटर इन सेजिटेरियस, सैजिटेरियस की जो क्वालिटी होती है वो होती है, एक तो बताया था मैंने, पहाड़ और जंगल, एरियस और सैजिटेरियस उसको दिखाते हैं। ठीक, सैजिटेरियस का साइन देखा है, तीर ऐसे पकड़ा हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध की तरफ जाते हुए, फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने वाली है, दैट इज सैजिटेरियस। जुपिटर इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस ऑल्सो शोज ट्रेजरर, जो सरकारी खजाने का ध्यान रखते हैं। जुपिटर इन सैजिटेरियस आपको बैंक में इजीली मिल जाएंगे, बैंक में काम कर रहे होंगे या उनके घर में कोई बैंक में काम कर रहा होगा। जुपिटर इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कर्म भूमि है, नेटिव नीच का हो गया, इमोशंस, कंटेंटमेंट, ये सब आए उसके अंदर कैंसर से, ये सब चले गए जब वो कैप्रिकॉन में आया, वो प्रैक्टिकल हो गया। कोई इंसान क्या सोच रहा है उससे नहीं कुछ लेना, सही गलत क्या है उससे नहीं कुछ लेना, वो प्रैक्टिकल हो गया। जुपिटर कैप्रिकॉन वालों के पास ना एक बेसिक चीज है, बेसिक सी बात है, विजडम बहुत इजीली नहीं आती। जैसे जुपिटर इन कैंसर, जुपिटर इन लियो, विजडम होती है अच्छी, नॉलेज होती है, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है। कैप्रिकॉन में ये सब चीजें ना एब्सेंट होती हैं। तो नेटिव शुरू से ही जुपिटर इन कैप्रिकॉन वाले लोग नॉलेज को इकट्ठा करते हैं एज अ डाटा। आप देखेंगे बुक्स बहुत पढ़ते हैं ऐसे लोग, जुपिटर इन कैप्रिकॉन या पृथ्वी तत्व में हो जब जुपिटर, जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस वर्गो, बुक्स बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हैं एज डाटा। और टेक्निकल विजडम में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर इन एक्वेरियस, जुपिटर इन कैप्रिकॉन में ना, कैप्रिकॉन साइन है प्रोफेशनल सक्सेस का। ठीक, इसमें अच्छे सक्सेसफुल लोग के बीच नेटिव का जन्म होता है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अच्छे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, मतलब हाई पोस्ट पर होते हैं। सक्सेसफुल का सिंपल मतलब होता है अच्छा पैसा, अच्छी पोस्ट। ठीक, कैप्रिकॉन ऑफिसर्स होते हैं फैमिली में। ठीक, जुपिटर इन कैप्रिकॉन, उस एनवायरनमेंट में नेटिव का जन्म हुआ जहां पर फैमिली में लोग अच्छी पोस्ट पर हैं। जुपिटर इन एक्वेरियस, एक्वेरियस में ना, अब एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में ये चीज है, एक को कहते हैं कि ये राहु केतु की भी राशियां हैं। राहु केतु कॉलआउट नहीं होते इसके, इसमें ऐसे वर्क करता है। एक्वेरियस में जब कोई प्लेनेट बैठता है वो राहु की एनर्जी भी ले लेता है, लाइक प्लेनेट कंजंक्ट विद राहु। सिमिलरली स्कॉर्पियो में जब कोई प्लेनेट बैठता है, वो दैट प्लेनेट कंजंक्ट विद केतु, वो केतु की एनर्जी भी ले लेता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स जब एक्वेरियस में या स्कॉर्पियो में प्लेनेट हो। तो एक्वेरियस इज साइन ऑफ राहु। जुपिटर इन
एक्वेरियस। कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट आ सकता है नेटिव के अंदर। बाहर दूर के दोस्त, दूर के लोगों से ज्यादा घुलना मिलना। एक्सपैंड करना। राहु। महा। महा, जिसके आगे लगता है ना विशाल, ग्रैंड, महाकुंभ। विशाल, ग्रैंड, बड़ी चीजें। दैट इज राहु। केतु सूक्ष्म। जुपिटर इन एक्वेरियस, महाब्राह्मण। जुपिटर इज ब्राह्मण, महापंडित, बड़ा पंडित, महाज्ञानी। एक्वेरियस इज ऑल्सो फॉर फेम, इल्यूजन क्रिएट करना लोगों के आगे, फेमस होना कि हाँ दिस पर्सन इज ग्रैंड, महाज्ञानी। तो एक्वेरियस की ये एनर्जी होती है। जुपिटर इन पाइसिस, ये कैंसर जैसा ही साइन है पाइसिस। इसमें वाटरी कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा इमोशनल है। कैंसर में मून वाली क्वालिटीज हैं। मून इमोशनल है, लेकिन अलग तरह से। कैंसर अलग तरह से इमोशनल है, पाइसिस अलग तरह से। ये जुपिटर का ही साइन है पाइसिस। तो उसमें कंटेंटमेंट है, विजडम है। कैंसर में होता है दूसरे इमोशंस। दो तरह के इमोशंस होते हैं। एक होता है रो रो के अपनी बात मनवाना, जैसे बच्चे होते हैं रोकर जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, वो इमोशन है। सेल्फिश टाइप के इमोशंस होते हैं जो, कि मुझे ये चाहिए, रोना, जिद्दी। दैट इज मून वाले इमोशंस। जो जल तत्व के इमोशंस होते हैं वो होते हैं कंटेंटमेंट। पाइसिस, देना, दान करना, दे देना, इमोशनल होकर किसी को कुछ दे देना। कैंसर इज मून वाले इमोशंस, दूसरे इमोशंस। मून पृथ्वी तत्व में जाके उचका होता है, इकट्ठा करना, लेना। तो कोई रो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत इमोशनल है, इमोशंस को समझता है। वो अपनी किसी चीज के लिए, जिद के लिए रो रहा हो सकता है। सो पाइसेस इज इमोशनल साइन। वाटर, काफी सारा पानी। एक नदी नहीं, दो नहीं, तीन जहां पे मिलती हो, ज्यादा, एक से ज्यादा नदियां जहां पे मिले, कॉन्फ्लुएंस हो, दैट इज स्पाइसेस। जुपिटर का साइन है, उसमें विजडम भी है, कंटेंटमेंट भी है। सो जुपिटर इन पाइसेस, नेटिव जहां पर पैदा होगा आसपास कॉन्फ्लुएंस हो सकता है, या नेटिव का उस तरफ झुकाव ज्यादा हो सकता है कि मैं नदी के पास रहूंगा, उसका मन कर सकता है बड़ा होते होते, या इस तरह की चीज वो देख सकता है कि मुझे नदी के पास रहना है, या उसका जन्म ही किसी नदी के पास हो सकता है। घर के आसपास कुछ किलोमीटर्स पर कोई नदी हो, कोई मेजर वाटर बॉडी हो। सो जुपिटर इस जीव, जुपिटर जिस भी राशि में होगा, वो इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जीज के बारे में बताएगा। वो किस तरह की एनर्जीज से सराउंड है, किस तरह की एनर्जीज उसके आसपास है। ठीक। अब जुपिटर को जो जो प्लैनेट, जो जो राशिस इफेक्ट करेंगी, वो सब पर्सनैलिटी, नेटिव की पर्सनैलिटी में आएगा। कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती हैं? जुपिटर किस राशि में बैठा है?
सेकेंडली किसके साथ बैठे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जुपिटर की राशि में कौन बैठे। उसमें भी मूल त्रिकोण राशि में सैजिटेरियस में जो भी प्लेनेट सैजिटेरियस में होगा, उसकी क्वालिटीज नेटिव की पर्सनैलिटी में आएंगी ही आएंगी। पाइसेस वाली भी आएंगी, बट मूल त्रिकोण साइन सैजिटेरियस। जीव का साइन है धनु राशि। धनु राशि में कोई ग्रह होगा, उसकी प्रॉपर्टीज नेटिव की पर्सनैलिटी में जरूर आएंगी। जुपिटर जहां भी चलेगा वो कैरी करके चलेगा। धनु राशि में कोई प्लेनेट है, अब जुपिटर कहीं भी बैठ जाए, 1 से 12 राशियों में, धनु राशि में जो प्लेनेट है वो हमेशा पीछे पीछे चलेगा उसके। जुपिटर इज बाउंड उस प्लेनेट की एनर्जीज से ऑलवेज। धनु राशि में मर्क्यूरी है, नेटिव का स्वभाव होगा बच्चे जैसा, इंटेलिजेंट होगा बहुत। ठीक है, सीधी प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं, इसमें कोई भी दूसरा बार सोचने वाली बात नहीं है। नेटिव की पर्सनैलिटी पर उसका असर आएगा। धनु राशि में शनि है, नेटिव मैच्योर होगा, हो सकता है जल्दी कमाने लग गया हो, क्योंकि कर्म की राशि है, कर्म का प्लेनेट है शनि। हो सकता है जल्दी कमाने लग गया हो, घर में सबसे बड़ा हो, सिबलिंग्स में। अगर बड़ा नहीं होगा उम्र में तो बड़ा बनना पड़ेगा उसे। धनु राशि में वीनस है तो वीनस की क्वालिटीज आएंगी, अच्छा दिखने का शौक, अच्छे कपड़े पहनने का शौक। वीनस की एनर्जी नेटिव के अंदर होगी, वीनस की एनर्जी नेटिव कैरी करके चल रहा है। बैठा कहाँ है जुपिटर, वो बताता है सराउंडिंग्स। वो उसकी एनर्जी भी नेटिव की होती है नेटिव के पास, लेकिन धनु राशि में जो प्लेनेट होगा मेजरली उसकी एनर्जी नेटिव हर जगह कैरी करके लेके जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे सैटर्न को फॉर प्रोफेशन। वी विल नॉट टेक 10th हाउस अभी, वी विल टेक सैटर्न फॉर प्रोफेशन। सैटर्न किस राशि में है, ठीक, सैटर्न किस राशि में है वो इंसान के प्रोफेशन के बारे में साफ साफ बताता है, किस तरह का प्रोफेशन हो सकता है। अलोंग विद जुपिटर, जुपिटर इज ऑल्सो एनर्जी जिससे इंसान सराउंडेड है, तो जुपिटर सैटर्न दोनों मिलके प्रोफेशन का बताते हैं। जुपिटर इन टॉरस, सैटर्न इन धनु, ऐसे लोग बैंक में मिल जाएंगे आपको बहुत इजीली काम करते हुए। फाइनेंस सेक्टर में टॉरस जहां पर पैसा पड़ा होता है, एक्यूमुलेटेड मनी, सरकारी खजाना, दैट इज सेजिटेरियस। एक में नेटिव खुद है, एक में उसका कर्म है, दोनों फाइनेंस से जुड़े हैं, या वाइस वर्सा। सैटर्न इन टॉरस, जुपिटर इन धनु।
अब एक और चीज, जो भी प्लैनेट के बेसिक साइन में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, मान लो सन के साइन में लियो में बैठा है मून, ओके, तो सन जहां भी जाएगा मून की एनर्जी कैरी करके लेके जाएगा। सन पर, सन के सिग्निफिकेशंस पर चंद्रमा का रोल हमेशा आएगा, चंद्रमा की एनर्जी हमेशा रहेगी। क्या क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं इससे? फादर ट्रेवल कर सकते हैं, जिसका चंद्रमा लियो में हो। मान लो चंद्रमा बैठ गया लियो में, सूर्य भी गया कैंसर में, तो सन मून की एनर्जी लेके मून के साइन में ही बैठा है, तो सन पर मून का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया। सो फादर का कोई ट्रेवल्स जुड़ा काम हो सकता है। फादर की लाइफ का थीम क्या बनेगा? चंद्रमा, चंद्रमा की सिग्निफिकेशंस। फादर और मदर में अच्छी बनती हो सकती है। ये मैं बाद में बताऊंगा इसका, ये ऐसे नहीं, ये देखेंगे आगे करेंगे। लिब्रा में बैठ गया शनि, लिब्रा में गया शनि। अब लिब्रा इज साइन ऑफ वीनस, मान लीजिए मेल का चार्ट है, फॉर मेल्स वीनस इज वाइफ और सम फीमेल गर्लफ्रेंड और वाइफ, मेनली वाइफ, वीनस इज वाइफ, वीनस मर्करी इज गर्लफ्रेंड, ओके, वीनस इज वाइफ। अब वीनस किसकी एनर्जी कैरी करके जा रहा है? लिब्रा में शनि है, शनि की एनर्जी कैरी कर रहा है। वाइफ एज में ज्यादा बड़ी हो सकती है, शनि की प्रॉपर्टीज वीनस में आएगी, वीनस के साइन में बैठा है, वीनस जहां भी जाएगा शनि की एनर्जी कैरी कर कर लेके जाएगा। ऐसे समझिए वीनस आगे आगे शनि पीछे पीछे। तो वाइफ वर्कोहोलिक हो सकती है, हर चीज का बर्डन खुद पर लेने वाली। मून इन लिब्रा, चंद्रमा की क्वालिटीज आएंगी वाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी में। या वीनस इन, मान लीजिए वीनस बैठा है एरीज में, तो भी मार्स की क्वालिटीज आएंगी वाइफ में। वाइफ स्पोर्ट्स में जा सकती है, स्पोर्ट्स में कुछ करने वाली, इंटरेस्ट रखने वाली हो सकती है। वीनस इन एरीज, कारक देखिए कहां बैठा है, वीनस इन एरीज, रोज जॉगिंग करने वाली, भागने वाली, जिम जाने वाली हो सकती है। ठीक, अभी इतना करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिक समझिए, जुपिटर और सैटर्न कहाँ है, वो लाइफ का थीम बताते हैं, इंसान की पर्सनैलिटी प्लस उसका प्रोफेशन।
इंसान की पर्सनैलिटी प्लस उसका प्रोफेशन लाइफ का थीम पूरा निकल जाता है जुपिटर और सैटर्न को ही देखकर। किन प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में है जुपिटर और सैटर्न? किस राशि में है जुपिटर और सैटर्न? सन किस राशि में है? फादर क्या करते होंगे? सन की राशि में कौन है? फादर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी? फादर की लाइफ के थीम में क्या क्या चीजें और ऐड होंगी? सन की राशि में कौन है? सन के साथ कौन बैठा है? सन किस राशि में है? तीनों चीजें। जुपिटर का जो मून, एक मिनट एक मिनट। मून इन टॉरस। कोई बच्चा पैदा हुआ चंद्रमा लेकर टॉरस में। हाँ आप बोलिए, मैं उसके बाद करता हूँ। नहीं, जुपिटर को मतलब जो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी जुपिटर के उस पे आएगी। अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं। अभी जितना बताया बस उस पर वर्क कीजिए। आएगी, मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसका भी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मून इन टॉरस। कोई बच्चे का जन्म हुआ चंद्रमा टॉरस में लेकर। उच्च की मदर, एग्जॉल्टेड मदर, जन्म के बाद अपनी मदर को फायदा देगा। या ये कह सकते हैं वो दुनिया में आया है एग्जॉल्टेड मदर को देखने के लिए, कि मदर उच्च की है, एग्जॉल्टेड है, अच्छी पोजीशन पर है या अच्छी स्थिति में है, तो उसके आने से पहले ही मदर की सिचुएशन सुधरनी शुरू हो जाएगी। उच्च का चंद्रमा। किसी लड़की के चार्ट में है उच्च का मंगल, मार्स इज सीन फॉर हस्बैंड। ठीक, इसमें हम जुपिटर नहीं लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मार्स इज सीन फॉर हस्बैंड। उच्च का मंगल लेके कोई लड़की, किसी लड़की के चार्ट में उच्च का मंगल है, ठीक, इट शोज कि जिससे उसकी शादी होगी वो नेटिव अच्छी पोजीशन पर होगा, लाइफ में अच्छी स्थिति में होगा। लड़की के भाग्य में ही उच्च का मंगल है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में उसका हस्बैंड, उच्च की स्थिति में, उच्च की कंडीशन में उसका हस्बैंड, ठीक, जिससे शादी होगी। लड़के के लिए बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो सकती है वो, या शादी होने से पहले ही लड़का लड़की की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि वो लड़की मंगल को उच्च स्थिति में ही देखने के लिए आई है। इट वर्क्स बोथ वेज। शादी के बाद लड़के की स्थिति अच्छी हो सकती है। ये लड़की उच्च के मंगल को लेकर ही आई है, लड़का पहले से ही अच्छी स्थिति में होगा। उस लड़की से शादी होने से पहले ही, कुछ टाइम पहले से ही उसकी कंडीशंस सुधरनी शुरू हो जाएंगी। अब एक चीज और बताता हूं मैं। राहु और सैटर्न जो होते हैं, राहु और सैटर्न,
ये दोनों एयरी प्लैनेट हैं, कमिंग फ्रॉम एयर। ओके, खुद का ना होना, किसी और का होना, वो चीज कहीं और से आना, बाहर से आना। सन इज कारक फॉर मेल चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड। Sun is karak for first male child and moon is karak for first female child. अब सैटर्न और राहु सन की राशि में है, लियो में, तो पहला जो मेल चाइल्ड होगा वो बाहर से आ सकता है। बाहर से मीन्स अडॉप्शन, अडॉप्टेड हो सकता है। सैटर्न राहु इन लिब्रा, किसी ऐसी लड़की से शादी होना, या वीनस पर सैटर्न राहु का कलेक्टिव इन्फ्लुएंस, किसी ऐसी लड़की से शादी होना जिसका पहले डाइवोर्स हो चुका हो या हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। ओके, तो सन इज फर्स्ट मेल चाइल्ड, मून इज फर्स्ट फीमेल चाइल्ड। शुक्र कारक है वाइफ का, मंगल कारक है हस्बैंड का। सन इज फादर, मून इज मदर। ओके, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, यहीं पे हाउसेस का यूज आता है। चंद्रमा एफ्लिक्शन में है जी, बड़ी बहन से नहीं बनेगी, पहली अपनी बेटी से नहीं बनेगी या मदर से नहीं बनेगी, यहीं पे हाउसेस का रोल आता है। किससे नहीं बनेगी? मून इज एल्डर सिस्टर and Venus is younger sister. मून बड़ी बहन, शुक्र छोटी बहन। अब शुक्र एफ्लिक्शन में है, वाइफ की तबीयत खराब होगी या छोटी बहन की तबीयत खराब होगी, यहीं पे रोल आता है थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस का। ठीक, तो सेकेंडरी लेवल पे हम हाउसेस भी यूज करते हैं। मंगल छोटा भाई, मंगल हस्बैंड भी होता है, मंगल छोटा भाई भी होता है, एंड सैटर्न इज बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। ये कारक्स लिख लीजिए। केतु, केतु सिग्निफाई करता है धागा, डोर, सम समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी शेप की चीज, वन डायमेंशनल, धागा, डोर, पतली लंबी। केतु मून, रिवर, वाटर स्ट्रीम। केतु मून वाले लोग वो होते हैं जो आ करके पानी पीते हैं, बोतल ऊपर करके, पानी की धार बना के। केतु मून, कारक्स को लीजिए और कारक्स को ब्लेंड कीजिए।
केतु मून, केतु इज आउटफ्लो, निकलना, मून इज वाटर, मोशन सिकनेस, मून इज ट्रेवलिंग, जिसको ट्रेवल करते हुए रास्ते में होता है कि मुझे बार बार बाथरूम जाना है या वॉमिट आ गई मोशन सिकनेस के कारण, केतु मून वालों को मोशन सिकनेस होती है। ऐसे ही कारक्स को लीजिए और ब्लेंड कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं करवाऊंगा, हैवी हो जाएगा। एक अब एग्जिस्टिंग आपको कुछ चीज पे एक पूछना डाउट। है? हाँ जी। ये जो एक बताया था वीनस का सैटर्न राहु से कनेक्शन, तो जी। मतलब जो मैरिज होगी लड़के की, तो वो मतलब या तो मतलब जिससे होगी वो डाइवोर्स ही हो सकती है या फिर हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। हम्म। ये कनेक्शन समझ में नहीं आया, इसको एक बार रिपीट करें। सैटर्न राहु में होता है, सैटर्न राहु कलेक्टिवली शोस कि डाइवोर्सी लड़की से शादी होगी, क्योंकि वीनस से लिंक्ड है ना, तो हम्म वीनस पर सैटर्न राहु का असर आ गया, हम्म तो लड़की कैसी मिलेगी? एक्चुअली सैटर्न राहु दोनों एयर ही प्लेनेट है, हाँ कमिंग फ्रॉम एयर, ठीक है बाहर से आ रहे हैं, हमारा नहीं है वो एक तरह से। ठीक है। ठीक। सैटर्न राहु इन लियो, हाँ लियो सन तो मैंने समझ। बताया, सन बेटे का कारक है, हम्म बेटा अडॉप्टेड होगा। सैटर्न राहु, सो सैटर्न राहु में ये होता है, सैटर्न राहु इन लिब्रा, सैटर्न राहु विद वीनस। ओके। अब केतु की भी लिख लीजिए, केतु इज टू एंड फ्रो मोशन, हिलाना, दैट इज वाई केतु इज डॉग, पूंछ हिलाता है। हम्म केतु इज टेल, राहु इज हेड, राहु केतु टनल को भी दिखाते हैं, टनल, एक तरफ से एंट्री दूसरी तरफ से एग्जिट, टनल। केतु also shows साधक, किसी की साधना करने वाला, केतु के साथ जो प्लेनेट कंजंक्ट होगा नेटिव, उसकी साधना कर सकता है। केतु इन कैंसर, मदर साधक हो सकती है, मदर के अंदर केतु वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। मदर को कोई रूट की नॉलेज हो सकती है, केतु इज रूट, डीप रूटेड चीजें, राहु होता है फैंसी चीजें, मॉडर्न चीजें, केतु बेसिक डीप रूटेड चीजें, रूट नॉलेज, रूट, केतुस रूट, रूट का मतलब रूट्स वाला रूट भी, कोई कल्चरल चीज, ट्रेडिशनल चीज, दैट इज ऑल्सो रूट। केतु रूट की नॉलेज हो सकती है, केतु इन कैंसर।
मदर को एकांत में रहना पसंद हो सकता है। राहु, मार्स, वीनस। Venus is Karak for vehicle and currency. राहु वीनस फॉरेन करेंसी हो सकती है ऐसे इंसान के पास। राहु इज फॉरेन, बाहर की। वीनस इन एक्वेरियस ऑल्सो। वीनस एक्वेरियस में बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पास फॉरेन करेंसी हो सकती है। उसकी वाइफ मेल है तो उसकी वाइफ बाहर की हो सकती है, अलग कम्युनिटी की हो सकती है। अब वीनस एक्वेरियस में गया, साथ ही साथ राहु भी लिब्रा में चला गया, तो हमें कंफर्म हो गया। राहु बड़ा, वैभव, ग्रैंड। वीनस इज व्हीकल, बड़ी गाड़ी। राहु होता है बड़ा, बिग, ग्रैंड, एक बड़ी चीज, अबंडेंस में। केतु होता है सूक्ष्म, कट करने के बाद जो पीसेस होते हैं। केतु मून, मून इज फूड। केतु थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ देना खाने के बाद। क्या थोड़ा थोड़ा खाना? केतु स्प्लिट करता है, स्प्लिट। मार्स इज टीथ, मार्स इज टीथ। मार्स कारक है टीथ का। मार्स केतु दांत में प्रॉब्लम। मार्स केतु का एक्टिव होता है, मार्स केतु इंसान रूट कैनाल करवाने जाता है। केतु इज रूट, केतु इज ऑल्सो कनेक्टेड टू रूट कैनाल। जितनी मर्जी प्रिडिक्शंस करें आप एक कॉम्बिनेशन को देख के, जितने कारक आपको आते हैं प्रिडिक्शन करें, सब प्रिडिक्शन कभी ना कभी टाइमली सही होगी होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भृगुनंदी नाड़ी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्रिडिक्शन गलत जाएगी। कारक लें जो प्लैनेट कंजंक्ट है, जो कॉम्बिनेशन बना है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के राशि में बैठा है, कॉम्बिनेशन बनाकर आप प्रिडिक्शन करें, बस सही जाएगी। सैटर्न एल्डर ब्रदर, ये मैंने बता दिया। ठीक, अभी के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, कारक्स को थोड़ा याद करें, और जुपिटर और सैटर्न को आप कुंडली में देखें कहाँ है, इंसान की एनर्जी कैसी है। प्रैक्टिकली आप चार्ट्स पर लगाएं और बताएं कितना वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सब बताएं आप।
ठीक है। थोड़ा फर्क होता है इसमें भृगुनंदी नाड़ी और पराशरी में। जैसे फाइनेंस का कारक है वीनस भृगुनंदी नाड़ी में, फाइनेंस। पराशरी में है जुपिटर। राहु, राहु कारक है गोल चीज का। ठीक, चलिए अब आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना आप पूछिएगा। एक एक चीज बताई थी, मतलब जैसे जुपिटर जब कैंसर में है, तो उच्च का जुपिटर है। एक मिनट एक मिनट, आवाज कट गई थी, आप बताएं। जैसे जुपिटर कैंसर में जब है तो बोलते हैं उच्च का जुपिटर है, मतलब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत, कैसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, राइट। हम्म तो इसी सिनेरियो में मतलब वो थोड़ा सा अलग हटके, लाइक इसी सिनेरियो में अगर जुपिटर रेट्रो हो जाए तो हम्म उस सिनेरियो में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है ना, मे बी आप समझ ना पाए कि आपको कब रिएक्ट करना है या कैसे रिएक्ट करना है। रेट्रो की अलग स्टोरी होती है, वो मैं रेट्रो के लिए एक पूरा लेक्चर अलग से लगाऊंगा मैं। ओके। रेट्रो पर, राहु केतु पर अभी अलग से लेक्चर लगाऊंगा मैं। ठीक है। तो बेसिकली जुपिटर जिस साइन में है वो हमको दिखा रहा है कि आपके आसपास की सराउंडिंग कैसी है। हाँ, जो नेटिव की एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। नेटिव की एनर्जी मतलब, हाँ जुपिटर जिस साइन में बैठा है, हाँ ठीक, सराउंडिंग्स भी वैसी है। हाँ, करेक्ट। और सैटर्न जिस साइन में है वो बेसिकली मतलब वो एनर्जी आप कैरी करते हो हर जगह अपने अपने साथ। सैटर्न इज कर्म, प्रोफेशन। सैटर्न इज कर्म, जो हम काम करते हैं, दैट इज सैटर्न। ओके। जुपिटर इज पर्सनैलिटी और माइंडसेट। सैटर्न इज कर्म एंड प्रोफेशन। ओके, अच्छा, ठीक है, सैजिटेरियस में बैठे प्लैनेट आपने बताया था उसकी एनर्जी कैरी करेगा मतलब। जुपिटर बिल्कुल सैजिटेरियस जुपिटर का साइन है। हम्म जुपिटर के साइन में जो भी प्लेनेट बैठेगा, जैसे बाकी प्लैनेट्स भी मैंने बताए, सन हम्म के साइन में जो प्लेनेट बैठेगा, सन उसकी एनर्जी कैरी करेगा। हम्म। फादर की लाइफ में वो चीज आपको दिखेगा, वो थीम। वैसे ही सेजिटेरियस में जो प्लेनेट होगा, नेटिव की खुद की लाइफ में वो थीम दिखेगा, उसकी पर्सनालिटी में प्रोमिनेंटली दिखेगा, वो एनर्जीज उसके दिखेंगी। ओके ओके। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर जैसे भी इश्यूज आएंगे फिर पूछते हैं आपसे। जी, आप आराम से पूछिएगा क्वेश्चंस, चार्ट्स पर लगाइए। हम्म। ठीक, पॉलमी, कोई डाउट है? जी सर, एक डाउट है जो आपने कहा ना, जो सैटर्न वाली, तो सैटर्न की मूल त्रिकोण में जो राशि होगा तो मतलब प्लैनेट्स होंगे तो उसमें कैसे लेना है? मैंने जुपिटर का बताया, जुपिटर के मूल त्रिकोण में जो होंगे वो नेटिव की पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। और जो ठीक, वर्क और प्रोफेशन वाली उस चीज़ पे। हाँ, सैटर्न के मूल त्रिकोण में जो होंगे या सैटर्न की राशियों में जो होंगे, खास करके कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कर्म का साइन है। ठीक, सैटर्न की राशियों में जो होंगे वो प्रोफेशन पर, कर्म को इफेक्ट करेंगे। ओके। सैटर्न जिस भी स्थिति में होगा, जो जो प्लैनेट सैटर्न को इफेक्ट कर रहे होंगे, थ्रू कंजंक्शन, ट्राइन, एस्पेक्ट, ट्राइन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, ठीक। और सैटर्न की राशियों में जो होगा वो सब सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेंगे, सो कर्म पर उसका असर दिखेगा। ओके, ठीक है सर। इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे सैटर्न राहु विद वीनस वर्सेस सैटर्न राहु इन लिब्रा,
ठीक है, जैसे हमने एक अभी मैरिज वाली बात करी, ठीक है, कि मतलब ऑब्वियसली सैटर्न राहु वो आपको दिखाता है कि बाहर से कोई चीज आ रही है, वो आपकी अपनी नहीं है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में मतलब विद वीनस एंड इन लिब्रा, इन दोनों में कुछ वो होता है प्रायोरिटी, या ऐसा कुछ होता है क्या कि विद वीनस ज्यादा हाँ, स्ट्रॉन्ग होगा होगा होगा, डिग्री पे भी बेस्ड होगा। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टेक्निकलिटी वाली जितनी चीजें हैं, ओके कुंडली को कैसे रीड करना है टेक्निकली, वो हम पढ़ेंगे। अभी आप जुपिटर और सैटर्न पे कंसंट्रेट कीजिए, ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक है। और कारक्स मैंने बताए, मोस्टली जितने जरूरत के थे सब बता दिए। इसके हम्म। बाद आगे बताऊंगा मैं कारक्स और साथ साथ। ठीक। तो जैसे केतु इज कारक फॉर टेल, टेल ऑल्सो, हम्म, पूछ। हम्म, केतु मार्स, हनुमान जी, हम्म, पूछ वाले मंगल के देवता। हम्म, मार्स हनुमान जी की एनर्जी है। केतु मार्स, बाल हनुमान, केतु इस सूक्ष्म बाल रूप। ऐसे भी आप कारक्स को ब्लेंड करके बना सकते हैं। अब आपके सेजिटेरियस में है सैटर्न और मून। सैटर्न मून शिव की एनर्जी है, शिव के धाम जाने को आपको कभी ना कभी मिलेगा जरूर। okay। हाँ मतलब वो तो 3-4 तो गया हूँ, और भी जाने हैं ग्रेजुअली। हम्म। ओके कारक्स लीजिए, उससे प्रिडिक्ट कीजिए, आराम से प्रिडिक्ट कीजिए। ओके। इसके कोई कारक की कुछ मतलब एटलीस्ट जितने एग्जिस्टिंग है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है क्या? हाँ, मेरे पास है, मैं भेजूंगा। ओके। मतलब बाकी तो ऑब्वियसली मतलब याद तो उतना नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे चीजें हम्म आएंगी, मतलब हम्म कितना हम्म ही हम्म, आदमी रटेगा, लेकिन फिर भी एक लिस्ट होगी तो इजी रहेगा। जी, लिस्ट में भेजूंगा सारी। जो बेसिक थे वो मैंने अभी बता दी हैं, जरूरत के थे। ठीक। अब मार्स को देखना है। फीमेल के चार्ट में मार्स है वीनस के साथ कनेक्टेड, तो भाई या हस्बैंड में से कोई ना कोई फाइनेंस का काम करता होगा, कह सकते हैं। हम्म। वीनस इज फाइनेंस। फाइनेंस। ठीक। अब इसमें हाउसेस का यूज आता है, हमें हाउसेस को देखना है, तो इसीलिए कारक से पहले प्रिडिक्ट करेंगे, देन जरूरत पड़ने पर हम हाउसेस को भी लेंगे भृगु नंदी नाड़ी में। ओके। ओके, चलिए। आप अगला लेक्चर नेक्स्ट संडे को करेंगे। ठीक है, बस एक चीज मरकरी का क्या बताया था, मरकरी रिलेशनशिप में क्या होगा मरकरी? मरकरी, मैंने ऐसा ऐसा सुना था, छोटे भाई बहन जो होते हैं वो मतलब, या सेकंड सिस्टर छोटे वाली दिखाती है, भाई, सेकंड सिस्टर। सेकंड सिस्टर, सेकंड ब्रदर इज शोन बाय मर्क्यूरी। ओके सेकंड ओके, सिस्टर। सेकंड ब्रदर ऑल्सो। ओके। ठीक। आप कम से कम, यू हैव 1 वीक, आप कम से कम इसे लगाइएगा, 40 चार्ट्स पर तो लगाइए, 30-40 चार्ट्स पर लगा के आइएगा। चार्ट्स लीजिए, फेसबुक ग्रुप्स में आराम से मिल जाते हैं चार्ट्स। अच्छा एक और चीज, मतलब इसी में ही जी। प्लैनेट जैसे सन और मरकरी साथ में है, ठीक। मतलब जस्ट वेग चीज बोल रहा हूँ, मतलब मरकरी जैसे हमने बोला सेकंड सिस्टर या सेकंड ब्रदर, ठीक है। हम्म तो मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं फर्स्ट हुआ, एंड देन मेरा ब्रदर, हम्म, ठीक है, दैट विल बी सेकंड, चाहे बड़ा हो, अगर अगर बड़ा है तो सेकंड मैं हुआ, राइट। जी और अगर छोटा है तो सेकंड वो होगा, राइट। तो हाँ, अगर सन मरकरी साथ में है तो क्या ये कह सकते हैं कि फादर सेकंड वाले से ज्यादा क्लोज रहेंगे? उनका कोई कर्म भी हो सकता है सेकंड वाले से जुड़ा।
क्लोज अगर सन मरकरी के साथ है, इट डजंट मीन की क्लोजनेस है। ओके, मतलब हालांकि अब जनरली सन अब मरकरी ऑलमोस्ट साथ में ही रहते हैं या नियर बाई रहते हैं सबके चार्ट में। फादर मरकरी के साथ हैं, फादर छोटे वाले के साथ हैं, ठीक है, ये बात है, लेकिन कोई ना कोई कर्म जुड़ा है, एनर्जीज तभी साथ हैं दोनों। ये नहीं कह सकते कि उनमें क्लोजनेस ज्यादा होगी। ओके ओके, वो कोई ना कोई कर्म होगा, वो कर्म ही आपको रीड करना है चार्ट में। ठीक है ठीक है जी ठीक है, मैं अब ये